स्टूडेंट, वेलकम है आज के नए वीडियो में। इसमें मैं फिर से आपको एक आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू में कन्वर्जन सिखाऊंगा। ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। सबसे पहले हम लोग ये किस तरह से बना है इसे देखेंगे दोबारा से बना करके। ओके, तो स्टूडेंट, सबसे पहले कोई भी आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें एक क्यूबॉइड बनाना पड़ता है जो कि इसका मैक्सिमम लेंथ, इसकी मैक्सिमम हाइट और इसके मैक्सिमम विड्थ के इक्वल होता है। और वो क्यूबॉइड जो स्टूडेंट बनेगा, वो क्यूबॉइड हमारा 30 डिग्री के एंगल पे दोनों साइड से बनेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड ले लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बना है वो देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट देखिए, इधर जो था हमारा 100 है, 30 डिग्री के एंगल पे 100 mm लेना पड़ेगा मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ये है हमारा। और ये जब क्यूबॉइड जो स्टूडेंट बनाएंगे, इसको अभी शुरुआत में हम लोग काफ़ी हल्की लाइन यूज़ करेंगे इसे बनाने के लिए। बाद में मैं एच पेंसिल का यूज़ करूँगा। अभी मैं 3H का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, वैसे मैं एक ही पेंसिल से काम चला लेता हूँ, ज़्यादा प्रेस करने पे वो डार्क हो जाता है अपने आप, लेकिन उसके लिए स्किल चाहिए। आप लोग 3H का यूज़ करें। ओके, इस साइड जो है हमारा 50 mm है, आप देख पा रहे होंगे। 1 2 3 4 5। ओके, अब हमें 80 mm की इसकी हाइट है। ओके, देखिए 20 एंड 60, तो टोटल कितना हो गया? 80 mm की इसकी हाइट है। तो 80 mm मुझे स्ट्रेट जाना है। 80 mm मुझे स्ट्रेट जाना होगा। ओके, यहाँ से भी मैं 80 mm स्ट्रेट जाऊंगा। थोड़ा सा पॉइंट से भाग गया। एक मिनट, दोबारा से करते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए स्टूडेंट, पॉइंट पे आया है। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि ये लाइन और ये लाइन एकदम पैरेलल होनी चाहिए। इसे हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं? इसको चेक करने का तरीका ये है कि स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो लाइन है ये है 50 और ये वाली लाइन है ये है 100। ओके, ये 30 डिग्री एंगल है और ये भी 30 डिग्री एंगल है। अब ये 50 है तो ये भी 50 अगर है, दैट्स मीन्स ये लाइन और ये लाइन हमारी पैरेलल है। देख लेता हूँ मैं 50 है या नहीं है। देखिए एग्जैक्ट ये 1 2 3 4 एंड 5 50 आ रहा है हमारा। इसे हम जोड़ लेंगे, है ना। तो ये जो लाइन है हमारी, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, इसके बाद स्टूडेंट यहाँ से भी हम लोग एक 80 mm की स्ट्रेट लाइन लेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए ये 100 mm होगा अगर ये लाइन पैरेलल है तो। देखिए 100 mm से थोड़ा सा भाग रहा है, दैट्स मीन्स ये लाइन मैंने थोड़ा सा तिरछा ले लिया है। इसे मैं सीधा करूँगा, इसके लिए इसको मिटा लूँगा। ऐसे ये काम एक्चुअली मिनी ड्राफ्टर का है, इस वजह से ये थोड़े से एरर्स आ रहे हैं। मिनी ड्राफ्टर मैं यूज़ नहीं कर पाता हूँ क्योंकि जो मेरा वीडियो बनाने का सेटअप है वो मिनी ड्राफ्टर वहाँ उस पर सेट नहीं हो पाता है।
थोड़ा सा स्किल का यूज़ करने से ये काम मैं आसानी से कर ले जाता हूँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। चेक कैसे करेंगे हम लोग के ये हमारी पैरेलल लाइन से चेक करना बहुत ही आसान है। ये जितना 100 mm है तो ये ऊपर वाला भी अगर 100 mm है तो ये लाइन जो है ये पैरेलल ड्रॉ हुई है। देखिए 100 mm है, ये 50 mm है, तो ये जो हमारा ऊपर ड्रॉ हुआ है ये भी अगर 50 mm है तो ये हमारा पैरेलल लाइन है। ओके, तो ये तीनों ही लाइन जो है, ये तीनों लाइन हमारी पैरेलल ड्रॉ हो गई। ओके, नेक्स्ट काम हमारा क्या है, इसके लिए भी हम लोग मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करते हैं। मिनी ड्राफ्टर को यहाँ पे इस लाइन पे रख करके और यहाँ पे लाके 100 mm ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन फिर दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास मिनी ड्राफ्टर नहीं है तो मैं कॉम्पास का यूज़ करूँगा। कॉम्पास से यहाँ से मैं 100 mm मीज़र करूँगा। देखिए 100 mm मैंने मीज़र कर लिया और मैं यहाँ जा कर के इस पॉइंट पे जाके कट लगा दूँगा एक। ओके, कट लगा दिया। फिर यहाँ से मैंने 50 mm मीज़र किया। ओके, और यहाँ पे जाके मैं कट लगा दूँगा। ये पॉइंट हमें मिल गया। इस पॉइंट को स्टूडेंट हम लोग जोड़ देंगे। बस इस तरह से ये क्यूबॉइड हमारा बनके रेडी हो जाएगा। ये वाला जो ड्राइंग है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग जो है ये बहुत ही सिंपल है। ओके, क्योंकि पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग की पहली शीट का ये पहला क्वेश्चन है, जिस वजह से ये बहुत ही इजी है स्टूडेंट, कोई बहुत ज़्यादा ये हार्ड है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या करना है, ये 20 mm, ये देख पा रहे हैं आप 20 mm। ओके, तो ये 20 mm में लूँगा, यहाँ से मीज़र करूँगा 20 mm। वन एंड टू मार्क कर लूँगा। ठीक है, यहाँ से भी मैं मीज़र करूँगा 20 mm और एक 40 mm भी मार्क करूँगा। यहाँ से भी मैं मार्क करूँगा 20 mm और एक 40 mm पे मार्क करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या मार्क करूँगा, बस कुछ मार्किंग है और उसके बाद डार्क लाइन ड्रॉ कर देनी है मुझे और ये फिगर बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से मैं 40 mm पे मार्क करूँगा, इधर से भी मैं 1 2 3 एंड 4 40 mm पे मार्क करूँगा। सेम इस लाइन पे भी मैं करूँगा, यहाँ से 40 mm पे मार्क करूँगा और यहाँ से भी इस साइड से भी 40 mm पे मार्क करूँगा। ओके, अब मुझे डार्क पेंसिल का यूज़ करना है, तो मैं थोड़ा सा अपनी पेंसिल को प्रेस करके चलाऊँगा जिससे कि डार्क लाइन ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी, थिक लाइन ड्रॉ होनी शुरू हो जाएगी। देखिए ये मिल गया। जैसा ये इधर है एकदम सेम आइडेंटिकल आपको यहाँ पे ड्राइंग बनके रेडी हो जाएगा। ओके, देख पा रहे होंगे आप। ओके, अब यहाँ से जो लाइन है स्टूडेंट, यहाँ से मुझे एक हल्की लाइन फ़िलहाल ड्रॉ करनी है। फ़िलहाल मैं हल्की लाइन ड्रॉ करूँगा, वो बताऊँगा मैं आपको क्यों हल्की लाइन ड्रॉ करूँगा। और यहाँ से भी मैं एक हल्की लाइन, ये जो 40 mm पे है, यहाँ से भी एक हल्की लाइन ड्रॉ करूँगा। ओके, अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ से इस पॉइंट से 60 mm वर्टिकल नीचे आना है,
इन सब लाइन के जो भी वर्टिकल लाइन्स हैं उनके पैरेलल 60 mm मुझे नीचे आना है। 60 mm नीचे आऊँगा मैं तो ऑफ कोर्स है इस पॉइंट से ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से जोड़ दूंगा। ओके, देख पा रहे होंगे आप लोग मैं कहाँ कहाँ पे डार्क पेंसिल चला रहा हूं। ओके, अब इस पॉइंट से मुझे 40 mm नीचे आना है। ये ठीक है, इसको भी डार्क कर लेंगे। और इसे भी डार्क कर लेंगे। देखिए, ठीक है। अब इस पॉइंट से अगेन 60 mm नीचे आऊंगा मैं वर्टिकल इस लाइन के पैरेलल 1 2 3 4 5 6 इसको इससे मिला दूंगा। एंड इसको इससे मिला दूंगा। देख पा रहे होंगे आपका फिगर लगभग बन के तैयार हो गया। बस एक काम बचा है, यहाँ पे इसे जोड़ना। ये जो है लगभग हमारा यहीं पे जाके जुड़ेगा। थोड़ा सा इसे यहां से लेते हैं। ये देखिए, ये एकदम यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। इसको मुझे मिटाना होगा थोड़ा सा, कुछ mm मैंने 100 में ज़्यादा ले लिया होगा कुछ, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा रब करना होगा। ये देखिए, सर हल्की लाइनें हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट हो गया। इसको मैं डार्क कर लेता हूँ। देखिए, ये हमारा कितना है 40 है स्टूडेंट। ये वाली हाइट भी हमारी 40 है स्टूडेंट। ये वाली 50 है। ये हमारी 20 है। ये हमारी 60 है। ये हमारी 40 है। ये हमारी 40 है। ये फिर से 50 है। ये 60 है। ओके, और कोई लाइन, हाँ, ये हमारी 40 है। ये लाइन थोड़ी सी और आगे गई हुई है, इसलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमें नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि ये हिडन है। ओके, आगे जा करके। तो इस तरह से देखिए आप, मैंने इस आइसोमेट्रिक का आइडेंटिकल आइसोमेट्रिक व्यू इधर बना दिया। मैंने डायमेंशन लाइन का यूज नहीं किया है स्टूडेंट, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हम लोग डायमेंशन लाइन एरोहेड के साथ दिखाएं। अब स्टूडेंट, मैं इस सेम आइसोमेट्रिक व्यू का एक ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाऊंगा। ऑर्थोग्राफिक जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। 2 डायमेंशनल
व्यू होता है, ठीक है, 2 डायमेंशनल व्यू होता है। एक बार में हमें फ्रंट व्यू दिखता है, दूसरी बार में हमें टॉप व्यू दिखता है और तीसरी बार में हमें साइड व्यू दिखता है। किस चीज के लिए यूज करते हैं? आइसोमेट्रिक व्यू की डिटेल स्टडी के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। ओके, देखिए इसका ऑर्थोग्राफिक बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाएगा। एक्स वाई एक्सिस ले लूंगा मैं सबसे पहले। फर्स्ट एंगल मेथड में इस शीट को मैं बनाऊंगा, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो इसका बनाऊंगा मैं फर्स्ट एंगल मेथड में बनाऊंगा, जिसकी वजह से फर्स्ट एंगल मेथड में हमारा जो फ्रंट व्यू होता है स्टूडेंट वो ऊपर होता है। फ्रंट व्यू हमें यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए फ्रंट व्यू हम लोग इसमें कैसे डिसाइड करते हैं स्टूडेंट कि कौन सा फ्रंट व्यू है, कौन सा टॉप व्यू है एंड कौन सा साइड व्यू है। तो फ्रंट टॉप व्यू तो आपको फिक्स है कि भाई जो भी हम लोग टॉप से देखेंगे वो तो हमारा टॉप व्यू हो गया, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू जो है सरफेस एरिया जिसकी ज़्यादा रहेगी उसे हम लोग फ्रंट व्यू कंसिडर कर लेते हैं, और जो बच गया लास्ट में वो हमारा हो गया साइड व्यू। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, ये वाला 20 है, ये वाला 100 है, ये वाला 40 है, फिर ये वाला भी 40 है, फिर ऊपर 40 गए, 20, 60 नीचे एंड 40 है ना। यही हमें यहाँ पे बनाना है, ये वाला। और इसे जो हम लोग बनाएंगे इसे हम लोग 2 डायमेंशन में बनाएंगे। दैट्स मीन्स हमारी लाइन या तो वर्टिकल जाएगी या तो हॉरिजॉन्टल जाएगी। सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का यूज करके हम लोग इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले 100 mm ले लेते हैं हम, एक स्ट्रेट लाइन 100 mm। देखिए 100 mm की लाइन ले ली मैंने। उसके बाद 20 mm इधर से है, 40 mm इधर से है, तो 20 mm मैं इधर से लूंगा और 40 mm मैं इधर से लूंगा। 1 2 3 4। ओके, इसके बाद इधर भी 40 आएंगे और इधर भी 40 आएंगे। सारी डार्क रहेगी। ओके, इस तरफ भी 40, या इससे पहले ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग कि ये जो 60 हाइट ऊपर गई है, 60 ले लेते हैं हाइट, 60, 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद इधर 40, 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड लास्ट में फिर से देखिए ये 40 है तो 40 जाएंगे हम लोग, 1 2 3 एंड 4, और इसे मैच कर देंगे। ये हमारा 20 होगा। ये हमारा टॉप व्यू आ गया। अब स्टूडेंट इसकी डायमेंशनिंग ज़रूरी है करनी, क्योंकि ये एक्चुअली हमारा आंसर है। आंसर हम लोग ये बना रहे हैं, सॉल्यूशन है ये हमारा, तो सॉल्यूशन है तो इसकी प्रॉपर डायमेंशनिंग मैं करूँगा। एरो हेड बहुत ही शार्प रहता है स्टूडेंट। ये हमारा 100 mm हो गया। ओके, इसके बाद ये हमारा ट्वेंटी mm हो गया।
20 mm हो गया। ओके स्टूडेंट, ये हमारा 80 mm हो गया। ये सॉरी 80 नहीं 40 mm हो गया। ओके, ये हमारा 20 mm हो गया। और स्टूडेंट ये हमारा, यहीं से इसकी डायमेंशनिंग करते हैं। ये हमारा 60 mm हो गया। और स्टूडेंट ये हमारा 40 mm हो गया। ये हमारा फ्रंट व्यू बन के रेडी हो गया विथ डायमेंशंस। ओके, अब इसका हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू ऑफ कोर्स इसके नीचे बनेगा। तो टॉप व्यू से क्या दिखेगा स्टूडेंट? टॉप व्यू से ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, और ये पीछे का जो हिडन पोर्शन है वो दिखेगा। ओके, तो प्रोजेक्शन लाइन ले लेंगे हम लोग। सारी लाइनें प्रोजेक्शन नीचे जाएगी, जितने भी पॉइंट्स हैं सबसे। ओके, देखिए टॉप से ये 50 और ये लेंथ 100, 50 और 100। तो हम लोग यहाँ पे कोई एक पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट से 50 तक नीचे लाइन लेके जाएंगे। यहां से भी सेम, और इसे जोड़ देंगे। ये सारा डार्क होगा स्टूडेंट, इसको और डार्क कर देता हूं मैं। ये भी हमें डार्क ही दिखेगा, है ना? तो इसको भी डार्क कर देता हूं। ओके, इसकी डायमेंशनिंग कर देता हूं। देखिए इसका टॉप व्यू बहुत ही इजी था, आसान था। हमें टॉप से पता नहीं चलेगा कि ये इधर वाले की हाइट कम है और इधर वाले की हाइट ज़्यादा है, ये हमें टॉप से पता नहीं चलेगा। तो इस वजह से दोनों तरफ सेम जैसा ही दिखेगा। ये 50 और ये 40, बीच में हमारा 20। ये हो गया 40, ये हो गया 20, ओके।
अब हम लोग बनाएंगे साइड व्यू। साइड व्यू के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले 45 डिग्री का एक एंगल ले लेते हैं। यहाँ से इधर से लें या इधर से लें, बात बराबर ही है, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। और फिर इस पॉइंट से वर्टिकल ऊपर जाएंगे और इस पॉइंट से भी वर्टिकल ऊपर जाएंगे। ओके, देखना चाहूँगा मैंने लाइन तिरछी तो नहीं, तिरछी ली है लाइन मैंने, मुझे देख के ही लग रहा था ये लाइन जो है मैंने थोड़ी सी तिरछी ले ली है। ये लाइन जो है थोड़ा इधर लेना होगा। ओके, ठीक है। अब इधर से सारी लाइनें में लेके आऊंगा। इस तरह वाली लाइन मिटा देता हूँ वरना कंफ्यूजन होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपको साइड व्यू, ये साइड व्यू है ना, ये हमारा साइड व्यू, मतलब ये दिखेगा। साइड व्यू से क्या दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा स्टूडेंट। और हाँ, ये वाला जो एज है ना, इसका हिडन लाइन दिखेगा, छुपा हुआ ये वाला, इसका हिडन लाइन दिखेगा। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक हिडन लाइन भी हो दिखेगी हमें, हिडन लाइन, जो कि यहाँ पे एक एज है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। हिडन लाइन इसी चीज को शो करने के लिए होती है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं हाइट टोटल 80 है वो ले लेता हूं। अब देखिए ये शीट हमारी बनके कंप्लीट होने वाली है। ओके, ये जो है ये तो डार्क होगा क्योंकि ये हमें दिखेगा इस साइड से अगर देख रहे हैं तो, इस साइड से अगर देख रहे हैं तो। ओके, ये हमें नहीं दिखेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हिडन लाइन से शो कर देंगे। ये जो पीछे वाला हिस्सा है, इस साइड से देख रहे हैं ना, तो ये तो इसके लिए पीछे वाला हिस्सा हो गया। देखिए ये हमारा साइड व्यू है, तो ये इधर वाला तो पीछे वाला हिस्सा हो गया जो कि हमें दिख नहीं रहा है, तो इसको हिडन लाइन। ओके, और फिर ये हमारा हो गया डार्क, डायमेंशनिंग कर देंगे, काम खत्म। ये हमारा 40 है, ये हमारा 20 है, ये हमारा 20 है, और ये स्टूडेंट हमारा 50 है। ये हो गया हमारा साइड व्यू। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों ही, अगर मैं एक साथ आपको दिखाना चाहूँ तो एक्चुअली थोड़ा सा ये बड़ा है क्वेश्चन, इस वजह से। हाँ देखिए एक साथ आपको दिख रहा होगा, ये हमारा हो गया आइसोमेट्रिक और ये हो गया इसका ऑर्थोग्राफिक। इस तरह से स्टूडेंट ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है।
इस तरह के वीडियोस आगे मैं रेगुलर लाता रहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट।